फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा जब हुजूर आए बारहवीं शब में, सबने सुना होगा, सजदे में सर है, रब्बे हबली की सदाएं। हाँ, इधर देखो हुजूर मक्के में आए, बेसहारों का सहारा बन के आए। उधर सबसे करीब खातून हजरत हलीमा सादिया, जो कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती है। गुर्बत का आलम ये कि बच्चे फाके से, हाँ, उठनी का बच्चा इसलिए मर गया था कि उसको दूध न मिल सका। ये खुशकिस्मती। ऐसे दौर में एक दिन हजरत हलीमा सादिया सोई ना तो मुकद्दर जाग जाए, अपने घर लेटी थी। कहती मेरे ख्वाब में नूर वाला चेहरे वाला आया कोई, मुझसे कहने लगा हलीमा आंसू ना बहा, आज तेरा मुकद्दर जाग गया है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा चल। उसने मेरा हाथ पकड़ा, नहर के करीब लाया, मुझे एक प्याला भर के पानी दिया। कहती वो पिया ना मैंने, कहती मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी तकलीफें भी खत्म हो गई। ये हजरत हलीमा सादिया कहती जब मैं पी चुकी तो फिर उसने कहा हलीमा अब देर न कर, मक्के चली जा, इसलिए कि तेरी तकदीर बनाने वाला मक्के में आ चुका है। कहने लगी मैंने सवाल किया मेहरबान आप कौन है? तो उसने कहा हलीमा मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने किया है, मैं तेरा सब्र जो मुसीबत में तूने मुझे नहीं छोड़ा। कहती सुबह मेरी आंख खुली, मैंने अपने शौहर से कहा, अपने शौहर हारिस से, जी मेरे सरताज कहा क्या इस बार हम भी मक्का चले? मेरे शौहर कहने लगे हलीमा हम गरीब लोग हैं, अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं, हम किसी का बच्चा ला के कैसे पालेंगे? इतने गरीब हैं हम कि अपने बच्चों के लिए दूध पानी नहीं, हम पराया बच्चा ला के भूखा रखेंगे? कहने लगी इस बार किस्मत हम भी आजमा के देखें। कहने लगे जाओगी किस चीज से? सवारी है, उसका भी पैर टूटा है। कहने लगे चलते, हिम्मत करते। पहली बार हजरत हलीमा सादिया कहती मैं अपनी सहेलियों के साथ चली, 7-8 सहेलियां आपकी थी, उनके साथ आप कबीले बनु साद से जब चली ना तो सवारी बड़ी कमजोर थी, कभी उठती कभी बैठती। सहेलियां कहने लगी हलीमा रुक रुक के तेरा इंतजार करना पड़ता है, इधर पानी खत्म होने वाला है, अगर तू साथ नहीं चल सकती फिर हमें जाने दे, वरना हम प्यासे रह जाएंगे। हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी, लेकिन आंख में आंसू आए, आसमान की तरफ मुंह उठा के कहने लगी अल्लाह जो गरीब होते उनके नसीब भी गरीब होते, कम से कम गरीबों के नसीब अच्छे कर दे। इतना रो के कहा अल्लाह अकबर। फिर रब ने हिम्मत बख्शी, सवारी पर बैठी मक्का शरीफ की तरफ आई। जब ये कहीं औरतें बच्चे लेके जा रही थी और उस वक्त रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था। दस्तूर ये था जब कोई भी दाया बच्चा लेने जाती हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठ जाती। हारिस साथ में थे, आपका बच्चा साथ में था। कहने लगे हलीमा आधी रात को हम लोग पहुंचे, अब जाएं तो जाएं कहाँ? चलो यहीं बैठ के रात गुजारते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे पर बैठे हजरत हलीमा सादिया के दिल में कुछ आया। अचानक उठती और खिलाफे काबा पकड़ा जाकर रोने लग गई। कहती मेरे मालिक मैं ये नहीं कहती मुझे करोड़ों की दौलत दे, मैं ये नहीं कहती मुझे सरदारी दे, मैं ये नहीं मांगती मुझे बादशाहत दे, मेरे मालिक मैं इतनी दूर से चल करके आई हूँ, कम से कम इतना करम फरमा देना कि मुझे कोई ऐसा बच्चा दे दे, एक ऐसा जरिया दे दे जो मेरे घर की रोजी का सबब बन जाए, मुझे ऐसा सहारा दे दे जो मेरे बच्चों की भूख दूर करने का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। कहती मैं रो रही थी, कोई उम्मीद न थी, आधी रात में कोई लेने नहीं आता था, लेकिन आज खिलाफे मामूल कोई दरवाजे पे आया। आने के बाद उसने आवाज दी कोई आया है? कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो चेहरे से लग रहा था कोई सरदार का चेहरा है, वजूद से लग रहा था बड़े खानदान वाला है। कहती खुशी के मारे ठिकाना ना रहा। मैंने कहा जी मैं हूँ। कई बार लफ्ज़ मैं कहा का नाम भी ना बता पाई, मैंने मैं कह के आवाज दी, कहा जरा जल्दी आइए। हलीमा सादिया कहती मैं करीब गई, आने वाले ने पूछा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा है। किस ताल्लुक से, किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? का कबीले बनु साद से ताल्लुक है। का फिर आ जाइए। का जब वो लेकर के चले तो मैं सोच रही थी चेहरा बता रहा है ये कोई सरदार का चेहरा है, कबीले के बड़े का चेहरा है। का जब इसका बच्चा हमें मिलेगा तो हमें सोना चांदी मिलेगा, हीरे जवाहरात मिलेंगे। कई के सोच करके पीछे चल रही थी, लेकिन अचानक अब्दुल मुत्तलिब पीछे मुड़े। कहते हलीमा क्या सोच रही हो कि दौलत मिलेगी, किसी बड़े बाप का बेटा है? कहा नहीं, वो जिस बच्चे को तुम लेने जा रही हो उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, वो यतीम है। और गुर्बत का आलम ये है जिस रात में घर में आया है उस रात घर में चिराग में डालने को तेल तक न था। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मेरी हसरतों का जनाजा निकल गया, अरमानों का गला घुट गया, मैंने दबे पैर चलना शुरू किया। जैसी दरवाजे पे पहुंची हूँ, अभी दरवाजा खटखटाया न था, अंदर
अंदर से सैयदा आमिना की आवाज आती है, हलीमा इंतजार किसका है, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गई, जाके मैंने कहा था आमिना बता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, फिर बताओ तुम मुझे कैसे जानती हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। हजरत आमिना मुस्कुरा के कहती है, ए हलीमा, जिस रब ने तुझे मेरे घर का पता बताया है, उसी रब ने मुझे हलीमा सादिया का पता बताया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है। कैसे पता चला? फरमाती जब मेरा लाल आया ना, अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं तो तवाफ में था, मैंने कहा या अल्लाह, बेटा इतना शान वाला है, दाया कहां से लाऊंगा? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, महबूब भी हमारा, दाया हम ही भेजेंगे, लेकिन याद रखना दाया का इंतखाब हम कर चुके, नाम हलीमा है, कबीले बनु साद की है। कहते घर कच्चा है लेकिन ईमान बड़ा पक्का है। जो आएगी महबूब को लेने, उसका घर कच्चा होगा लेकिन ईमान बड़ा पक्का है। का बस तेरा ही इंतजार था। हजरत हलीमा कहती, फिर मैं सोचने लगी, लगता है किस्मत बदल गई। मैंने कहा आमीना बेटा तो दिखा। कहती मुझे इशारा किया ना हजरत आमीना ने, वो पालने में लेटा। कहती मैं गई, हुजूर पालने में थे, हरे रंग का कपड़ा पड़ा था, मैंने आहिस्ता से हुजूर के चेहरे से कपड़ा सरकाया। कहती बस क्या था, हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी, मैं तो हुजूर को दिलहार बैठी, पहली नजर में दिलहार बैठी। फरमाती मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने हुजूर को जगाना चाहा। फरमाती मैंने हाथ रखा ना, हुजूर ने आंख खोली नहीं, मुस्कुराना पहले शुरू कर दिया था। बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर जान गए, जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। फरमाती हुजूर मुस्कुराए, आंखें खोली, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जल्दी से हाथ बढ़ा के सीने से लगाया। कहते बस हुजूर का सीने से लगना था, मेरी भूख भी खत्म हो गई, मेरे दुख भी खत्म हो गए। सुभान कहने अल्लाह। लगी जब मैंने हुजूर को लिया, फिर मैं देखती रही। आमीना कहने लगी हलीमा जरा बैठ, अब तुझे बताऊं ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। कहने लगी मैं बैठ गई। हजरत आमीना ने पैदाइश की वक्त की सारी बरकत वाली बातें बता दी। फिर उसके बाद फरमाने लगी अब बता इस बच्चे की परवरिश का क्या लेगी। इतना कहा हजरत हलीमा रोने लग गई। कहने लगी आमीना ये ना कह कि मैं क्या लूंगी, बस ये बता ये बच्चा देना है कि नहीं देना है। कहा अगर ना दूं तो। कहने लगी फिर इतनी मेहरबानी करना, इस बच्चे को मुझे खादिमा बना के अपने दरवाजे पर रहने की इजाजत दे देना। कहा क्यों? कभी इस बच्चे से दूर नहीं जा सकती। हजरत आमीना ने हुजूर को हजरत हलीमा के हवाले किया। बात लंबी है, कैसे कैसे हवाले किया। फिर जब लेके चली ना तो हजरत हलीमा सोचने लगी बच्चा इतनी शान वाला है तो क्यों ना रब को सजदे करके चली जाए, क्यों ना रब के घर का तवाफ करें शुक्रिया में। ये सोच कर के हरम शरीफ में आई। सवारी भी वहीं बैठी थी। कहती मैं हुजूर को लेकर हरम शरीफ में आई, मैं काबे का तवाफ करने लगी। काबे का तवाफ करके मैं बैठी ना तो मेरे दिल में था कि मैं हजर अस्वद को चूमूं, तो भीड़ बहुत थी। मैंने सोचा कुछ लोग कम होंगे तब हजर अस्वद चूमूंगी। कहने लगी मैं कुछ देर दूर बैठी। कहती जब मैं बैठी ना हजर अस्वद अपनी जगह से उखड़ा, अपनी जगह से उखड़ा और हुजूर के होठों को आके चूमने लग जाता। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये नबी की दूध पिलाने वाली अम्मी बता रही है। कहती अपनी जगह से हजर अस्वद उठा, उखड़ने के बाद मेरे मुस्तफा के लब चूमने लगा। कहती हैरत थी, सारे लोग हजर अस्वद के पीछे थे, हजर अस्वद मेरे बेटे के पीछे थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उसको लिया और कहती मैं अपनी सवारी की तरफ गई। मैं सवारी पे जाके बैठी तो मेरे शोहर ने सोचा कि बच्चा छोटा है, हलीमा तुम पीछे बैठो मैं आगे बैठे जाता हूँ। हारिस आगे बैठे अपने बेटे को लेकर, हलीमा पीछे बैठी हुजूर को लेकर। लेकिन सवारी जब ना उठी ना हारिस ने मारना शुरू कर दिया। उधर पोता जा रहा था तो अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। कहने लगे हारिस सवारी क्यों मार रहे हो? का उठ नहीं रही है। फरमाने लगे ये ऐसे नहीं उठेगी। तो वो कहने लगे जनाब मेरी ऊँटनी है, मुझे पता है कैसे उठेगी। आप फरमाने लगे ऊँटनी तेरी है तुझे पता है, लेकिन ये जो हलीमा की गोद में है ना मेरा पोता है, ये मुझे ही पता है। का तू अपनी ऊँटनी को जानता, मैं अपने पोते को जानता हूँ। का कहना क्या चाहते हो? का बात ये है ऐसे नहीं। हलीमा को आगे बैठा, खुद पीछे बैठ। हजरत हलीमा हुजूर को लेके आगे बैठी, इशारा भी करना नहीं पड़ा, ऊँटनी उठ के खुद ब खुद खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। हाँ आगे बैठी। और अब हजरत हलीमा सादिया कहती जैसी मैं हुजूर को लेके बैठी ना तो वो जो था ना मैंने रस्सी पकड़ ली और हुजूर ने मेरे हाथ के ऊपर रस्सी पकड़ ली। कहती मैंने तो छुड़ाई रस्सी कि बेटे का हाथ नरम है कहीं फांस न लग जाए, रस्सी मजबूत। कहती हुजूर से एक बार छुड़ाई, फिर पकड़ी, फिर छुड़ाई। कहते तीसरी बार छुड़ाई ना तो हुजूर ने मेरी तरफ निगाह डाली। कहती मैं हुजूर की नबुव्वत वाली निगाह बर्दाश्त ना कर सकती।
कहते जलाल था उस वक्त भी। कहते मैंने रस्सी छोड़ दी, मुझे पता नहीं था, अल्लाह अकबर, मुझे पता नहीं था कि हुजूर ने रस्सी क्यों पकड़ी है, हुजूर ने रस्सी क्यों पकड़ी है। कहती मैंने छुटाई, लेकिन हुजूर कुछ और कह रहे थे। कहा जब हुजूर ने रस्सी पकड़ी, ऊँटनी उठ के खड़ी हुई ना, तब पता चला गोया मुस्तफा कह रहे थे अम्मी अब ये नकेल मेरे हाथ में दे दे, सिर्फ सवारी चलानी नहीं है बल्कि जिनसे पीछे रह गई है उनसे भी आगे लेके जाना है। कहा मुस्तफा ने रस्सी पकड़ी, अब ऊँटनी ऐसे चल रही थी जैसे हवाओं से बातें कर रही हो। कहा जो पहले गई थी पीछे रह गई, उन्होंने जाते देखा। कहा हलीमा सवारी बदल दी है। मैंने कहा नहीं, सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते सवारी नहीं सवार बदल दिया। छोड़ के आए मैं उसे लेके आया। सुभान अल्लाह। हाँ बात लंबी होगी। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को घर ले आई। जब घर ले आई, और एक बात और बता दूं, कुछ लोगों को हरे झंडे से पेट में दर्द होता है। किस चीज से? तो फिर दुनिया में रहने ही छोड़ दो। हाँ, हरे रंग से नफरत छोड़ो या फिर दुनिया ही छोड़ो, ये सच्ची बात है। हजरत हलीमा सादिया कहती कहत का आलम ये था कि कहीं हरियाली नहीं थी, लेकिन जिस सवारी पे हुजूर बैठे थे, कहते जहां ऊँटनी के कदम पड़ते थे वो जंगल हरा हो जाता था। सुभान अल्लाह। लोग एक झंडे की बात करते हैं, उसने जंगल हरे कर डाले। जहां पैर पड़ता घास हो जाती। औरतें कहने लगी हलीमा क्या लाई है? का बस लाल लेके आई। फरमाती मैं घर लेके आ गई। घरों में चिराग भी नहीं जलते थे, का मेरे में भी नहीं जलता था। का जब से हुजूर आए फिर मुझे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फरमाती कभी मेरे घर में अंधेरा होता ना और मुझे अंदर का काम होता तो चिराग नहीं लेके जाती, हुजूर को गोद में उठा के कमरे में ले जाती। कहते हैं हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाती थी, पूरा कमरा रोशन हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब भी कह रहा है मेरी तरह, ये मनहूस पैदा हो जाए तो घर में बदलू, इस मोहल्ले में रहने लगे गलियां बदबूदार हो जाएं। मेरे हुजूर की बरकत देख। हजरत हलीमा कहती अंदर लेके जाती तो चिराग नहीं, हुजूर के चेहरे से रोशनी हो जाती। औरतें कहने लगी हलीमा बड़ी गरीब थी तू, अब कितने पैसे लेके आई है मक्के से, चिराग ही नहीं बुझाती है। कहने लगी मैं जलाती ही नहीं। गलत, झूठ बोल रही हो? का झूठ भी नहीं बोलती। कहने लगे चलो ऐसा, हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन रात में ना औरतें इकट्ठी होके आ गई कि चलो 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 वो देखो चिराग जल रहा है हलीमा के घर में। इकट्ठी हुई, देखो अब दिखाएंगे, तू मना कर रही थी ये चिराग जल रहा है। आई दरवाजा खटखटाया। कहते हलीमा की गरीब, कर्जा था लोगों का। हारिस कहने लगे हलीमा लगता है कोई कर्जा लेने आया होगा इतनी रात को, तुम जाओ ना बाहर। हजरत हलीमा ही बड़ी गर्दन झुका के औरतों की भीड़ देखी, कहने लगी क्या बात है, खैर तो है? कहने लगे हलीमा तेरी चोरी पकड़ ली। का क्या बात? का तू कहती चिराग नहीं जलाती, आज हम तुझे दिखाने आए कि तेरे घर में चिराग जल रहा है। हजरत हलीमा कहती मैंने इतना सुना ना मेरे डर खत्म हो गए, फिर तो मैं ऐसे खड़ी हो गई। कहने लगे चिराग दिखाओ, आओ लाओ ना। अंदर लेके आई बुला के, का दिखाओ। सब ने घूमा कहीं चिराग नहीं। का ये उजाला कहाँ का है? फरमाती हुजूर के पालने के बाद हजरत हलीमा लाई। कहती जब चेहरे से आपके कपड़ा हटाया ना, औरतें कहती ऐसा नूर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 70,000 चांद हुजूर के पालने में चमकने लग गए। इतना खूबसूरत चेहरा, ये इंसानों के हुजूर को नहीं पहचानता। हजरत हलीमा के घर में 7 बकरियां थी जब हुजूर आए हैं। कुछ दिन ठहरे के 700 बकरियां हो गई। कितनी? सारे बोले कितनी? 700 बकरियां। और कमाल की बात यह है हलीमा सादिया कहती है जब तक हुजूर घर में रहते थे बकरियां अदब से बैठी रहती थी, कोई बकरी हरकत नहीं करती थी। जब हुजूर बाहर जाते थे तो बकरियां उछल कूद करती थी। जब आका आ जाते सब अदब से बैठ जाते थे। लेकिन कहती एक बकरी ऐसी भी थी जो हर वक्त हुजूर के कदमों के सामने बैठी रहती थी, बीमार होने लग गई। का जब बकरी बीमार हुई मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा शीमा आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है, इसका दूध बेचा नहीं जाएगा, इसका दूध सिर्फ अपने बेटे को पिलाऊंगी। कहती वो दिन है आज का दिन है। बकरी में 7 बकरियों की ताकत आ गई और जो दूध से सूखी थी जब हाथ लगाया जाता था सारे बर्तन भर जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जो हुजूर के हो जाते हैं वो मिटा नहीं, सुभान अल्लाह, मिटा नहीं करते। कहते फिर वो बकरी उन्होंने हुजूर के नाम कर दी। कहती एक दिन मैं हुजूर को लेके लेटी थी और एक बकरी थी और वो आई हुजूर के पैरों की तरफ से। तो बकरी है वो, मैंने सोचा जानवर है। कहती मुझे लगा कि ये हुजूर के सींग न मार दे, तो मैंने क्या किया बकरी को ऐसे धक्का दे दिया।
हुजूर के सींग ना मार दे। कहने लगी इस डर से धक्का दिया। कहती हैं जब मैंने बकरी को धक्का दिया, बकरी ने मेरी तरफ देखा, देख के कहने लगी हलीमा धक्का क्यों मारती हो, ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं, ये मेरा भी रसूल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा रसूल नहीं, ये मेरा भी रसूल है। अब हलीमा सादिया कहती लोगों जब से हुजूर घर में आए हैं, पूरी बचपने की परवरिश हुजूर की मैंने की, लेकिन कभी हुजूर ने बिस्तर गंदा नहीं किया, कभी बिस्तर पे पेशाब वगैरह हुजूर ने नहीं किया। कहते हैं सरकार के बोलो परास के वक्त मुकर्रर थे, एक कपड़ा हुजूर ने गंदा नहीं किया। कहती सारी औरतें मेरे घर के पास कुआं था, सब औरतें आती थी और आने के बाद अपने बच्चों के गंदे किए हुए बिस्तर धुलती थी। मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धुलती है क्या, तेरे घर के बिस्तर गंदे नहीं होते हैं, तेरा बच्चा कैसा है क्या उसकी वजह से बिस्तर गंदे नहीं होते। हलीमा सादिया ने कहा था और चुप हो जाओ, तुम ऐसे बच्चे लेके आई हो जो पाक को नापाक कर देते हैं, और मैं ऐसा बच्चा लाई हूँ जो हाथ लगा दे तो नापाक को भी पाक बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे घर में वो है जो पाक बना देता है, नापाक नहीं करता। कहती औरतों को पता चला, बड़ी भीड़ लग गई। औरतें कहने लगी बच्चा बरकत वाला, एक का बच्चा बीमार हुआ को लेके आ गई, मैंने हाथ रखवा दिया, शिफा मिल गई। फिर कहती फिर क्या, मेरे घर के आगे लाइन लग गई, एक दूसरे को लाइन 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 लाइन। कहती मैं थक गई बच्चों का हाथ रखवाते रखवाते, मैं थक गई हुजूर का हाथ रखवाते रखवाते। कहती फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने घर के आगे गड्ढा खोद लिया। ये कमबख्त कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आ ये बचपने की उम्र है मेरे नबी की। कहती मैंने गड्ढा खोदा, पानी जमा किया, कहती उसमें हुजूर का पैर डाल दिया। अब जो औरत आती थी मैं उसको उसी पानी से भर के दे देती थी। बीमार पीते थे शिफायाब हो जाते थे, दर्द वाले पीते थे दर्द मिट जाता था, कोई भी मर जाता उसी पानी से शिफा पा जाते। अल्लाह अकबर। जब इस करम को देखा तभी बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलबों का धोमन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आज हर घर में बेटी है कि नहीं, बहन है, कुछ भी नाम माँ तो है, सारे लोग माँ वाले ना, कोई बंदा ऐसा नहीं जो बगैर माँ के आया हो, सारे लोग माँ के जरिए दुनिया में आए। ऐसे लोग जो हुजूर का मिलाद नहीं मनाते, उनसे सिर्फ एक सवाल है, उनसे सिर्फ एक सवाल, उनसे पूछो अगर घर में माँ है तो बता किसका सदका है, घर में बहन है तो किसका सदका है, अगर बेटियां मुस्कुरा रही हैं तो फिर किसका करम है। यकीनन ये कहना पड़ेगा मदीने वाले मुस्तफा का करम। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर ना होते घर में बेटियां नहीं मुस्कुराती, सुभान अल्लाह। घर में माएँ नहीं होती अगर हुजूर ना आते तो। अगर सब कर्म मदीने वाले का है तो फिर लाजिम है उन लोगों के लिए जिनके घर में माँ बाप हैं कि वो हुजूर का मिलाद मनाया करें, हुजूर की आमद का जश्न मनाया करें। यार अगर एक बेटी ले लो ना, बेटी माँ का मकाम बहुत बड़ा, औरत जिंदगी का सुख है, बीवी जिंदगी का सुख है, लेकिन अगर बेटी की आप बात करें, सिर्फ एक बेटी के रिश्ते की बात करो, कसम खुदा की मेरे हुजूर ने ऐसा रिश्ता दिया, ऐसा रिश्ता दिया, कितने भी थक के आप बाहर से आ जाओ, घर में छोटी बेटी उठा के सीने से लगा, उसके कदम की ठोकरें लगती हैं, अल्लाह थकन उतार देता है। सुभान अल्लाह। रिश्ते किसने दिए? मेरे हुजूर। और उस दौर में मेरे हुजूर ने कहा था लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा हुजूर ने कहा। आज बेटियों की इज्जत करते हैं, कहने को सब कहते हैं जी मौलवी साहब ने जिस दिन कह दिया ना जिसकी 3 बेटियां वो जन्नती, तो उस दिन से कह रहा जी 3 बेटी हैं, इंसाफ किया बेटी के साथ। गिरबान में झांके अपने अपने जो मैं बात कहने लगा, गौर से सुने। हम परदेश से आते हैं, हम बाहर से जब लौट के आते हैं तो हमारे हाथ में जो फलों का थैला होता है, जो मीठा होता है, जो खाने का सामान है ना, सबसे पहले हम बेटे को ढूंढते हैं, मेरा बेटा कहां। हमने घर में कदम रखा, आवाज देते हम, जैसी आवाज दिया सलाम किया, हमारे सलाम की आवाज सुन के बेटी तोड़ पड़ती है और बेटा हमारे आने का इंतजार करता है। ये फर्क है। बेटा बिस्तर पे लेटा, अब्बू यहीं आएंगे,
और बेटी दौड़ के दरवाजे के बाप के कदमों से लिपट जाती है। बेटी दौड़ करके आई, तुमने न जाना किस दिल से आई है। तुमने बेटी का हाथ पकड़ा, अंदर आए, लेकिन खाने का सामान उसे तुमने न दिया। जब बेटे ने देखा बाप करीब आया, वो बड़ी आदतों के एक्टिंग के साथ उठा, आकर के तुम्हारे हाथ का थैला थामा। जरा गौर करना, बेटी दौड़ के आई, उसने दामन थामा था। बेटा दौड़ करके आया, तेरा हाथ का थैला थामा है। तुमने बेटे के हाथ में थैला दिया। बेटी से कहा, जाओ बेटी जरा पानी भर के लेकर के आओ। तुझे क्या लगता है बच्ची को पता न चला जब तूने इसे पानी के नाम पे अलग किया था? ये समझ गई थी मुझे नजरअंदाज किया गया है, ये जानती थी मुझे हटाया जा रहा है। तूने कहा बेटी पानी ला करके दे। उसने तुम्हारे सामान की जिद न की, तुम्हारे हाथ की चीज की तरफ न देखा। उसने गिलास उठाया, दिल बहलाती हुई पानी लेने के लिए चली गई। बेटी बड़ी थी तो तुमने खाने की ड्यूटी लगा दी, बेटी बड़ी थी तो तुमने पंखे की ड्यूटी लगा दी। बेटों के हाथ में तुमने ला के सामान दिए। तुम्हें क्या लगता है क्या बेटियों को इसका पता नहीं होगा? अल्लाह की कसम, औरत को खुदा ने वो माता बख्शा है। अगर औरत अपना वजूद पहचानने लग जाए, अगर उम्र 8 साल भी हो, कोई बंदा इसे जिस निगाह से देखे, ये नजर देख के बता देती है कि इसने किस नजर से देखा है। अगर ये नजर पहचान सकती है तो लहजा क्यों नहीं पहचान सकती, तेरा अंदाज क्यों नहीं पहचान सकती? तुमने इसे किनारे किया, बेटी समझ गई। तुमने इसे हटाया, बेटी समझ गई। और यार ये इस्लाम नहीं है, ये पैगंबर की तालीम नहीं है। आका तो ये कहते हैं जब घर से बाहर में आया करो, बाहर से अगर कोई चीज लाया करो तो सबसे पहले बेटियों को दिया करो, बाकी लोगों को बाद में दिया करो। इसलिए कि जब बेटी राजी होती है तभी मुस्तफा भी राजी हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने क्या कहने हैं, बेटों को इसलिए इज्जत दी कि ये बुढ़ापे का साथ, यही वजह है ना। बेटों को इसलिए मान से पाला जाता है कि ये बुढ़ापे में काम आए, सुभान, इसकी कमाई खाने मिलेगी। और बेटियों को क्यों नजरअंदाज किया गया? इसलिए कि ये पराया धन है। लोग कहते हैं ना, मैंने सुना ओ जी बेटी पराया धन है, ससुराल पहुंची तो सास ने कह दिया ये पराये घर से आई है। मेरा एक सवाल रहता है अपनी कौम से, इस बेटी का अपना घर कौन सा है ये बताओ। बाप के घर थी तब भी पराई कही जाती है, शौहर के घर आई तब भी पराई कही जाती है। हाँ, शौहर के घर आई तब भी पराई, बाप के घर आई तब भी पराई नहीं। बेटियों को अपना होने का हक दो। कभी ये मत कहना बेटी पराया धन है। इस्लाम वो मजहब है जिसने मर्दों को एक जगह हिस्सा दिया है, बेटियों को 2-2 जगह हिस्से दिए। तुमने कहीं का ना छोड़ा और इस्लाम ने हर जगह का बेटी को रखा। ये कहते थे बेटी पराया धन है, दिल टूटता है बेटी का। बाप कहता ना ये पराया धन है, तो फिर वो रो देती है कि अल्लाह अगर मैं पराया धन थी तो फिर पैदा क्यों की गई। बेटियों को अपनाना सीखो। अल्लाह की कसम ये वो रिश्ता है ना, जब सारे रिश्ते साथ छोड़ देते हैं तो फिर बेटी का रिश्ता काम आता है। उलमा फरमाते हैं माँ का दूसरा रूप बेटी होती है, ये याद रखना। माँ का दूसरा रूप बेटी होती है। अगर माँ इंतकाल कर जाए तो माँ के बाद जो सबसे ज्यादा प्यार देती है वो बेटी देती है। जी जी बेशक। इसलिए मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ, यानी आमीना के बाद अगर किसी ने प्यार दिया है तो मुझे फातिमा ने दिया। ये बेटी होती है। बैठे बड़े बड़े जमींदार होंगे, इसमें चौधरी भी बैठे होंगे, बड़े बड़े राइस मिलों के मालिक होंगे तुम में, लेकिन ऐसे राइस मिल के मालिक न बने, बेटियों के हक खा के बने हो। ये कड़वी सच्चाई है। इस्लाम ने बेटी का हक दिया था लेकिन हमने नहीं दिया। हर साल उम्रा करने जा रहा है लेकिन बेटी का हक नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं मेरे अब्बा ने 7 हज किए, मैंने कहा बेटियों को क्या दे के गया? कहा साहब बेटियों को जहेज दिया था। शर्म नहीं आती? अल्लाह ऐसे 7 हज मुंह पे मार के कहेगा अगर तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। करो इंसाफ बेटियों के साथ। अगर 12वीं वाले हो तो फिर बेटियों के साथ भी इंसाफ करो, इसलिए कि बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी। हाँ, और बेटियों से भी गुजारिश है तुम्हें खुदा का वास्ता, आज के जो हालात हैं, जो इस वक्त उम्मत खून के आंसू रो रही है, कसरत के साथ बेटियां मुर्तद होती जा रही है। कसरत के साथ, 1-2 नहीं, 1 साल की रिपोर्ट 7 लाख लड़कियों की रिपोर्ट है। हमें सोचना होगा
हम चौधरी पठान वजीर बाद में हैं, हम मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। बेशक हाँ, मुस्तफा के गुलाम पहले हैं। जब किसी की बच्ची किसी के साथ गलत कदम उठाती है और समाज का कोई बंदा कहता तेरी बेटी को फलां जगह देखा, तो कहता चुप कर, मेरी बेटी को उड़ा रहा है। जब वो बेटी मुंह का कला करके चली जाती है, फिर कहता मुफ्ती साहब चुपके से ताबीज दे दो, रात रात में वापस आ जाए। अल्लाह साहब को ऐसी डोरी कर दो कि किसी को पता न चले, बेटी लौट आए। क्या हुआ कि फलां के साथ भाग गई, उसके साथ मुकाला किया, वो हया कर 8 साल नहीं 18 साल तूने बच्ची को गलत परवरिश किया है। उसका नतीजा सिर्फ एक ताबीज से नहीं डाला जा सकता। काश क्या ही अच्छा होता तूने पैदा होने के बाद बेटी को मुस्तफा की तालीम दी होती, कनीज़े फातिमा बनाया होता, तालीम फातिमा दी होती, तेरा मुंह काला करके ना भागती, मर जाती। यहाँ भी शान से जीता, वहां भी शान से उठा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रखा है मदरसे में? अल्लाह की कसम, मदरसे में भले दौलत नहीं है, लेकिन इज्जत जरूर रखी है मदरसे में। इज्जत जरूर है मदरसे में। तेरी बेटी तुझे बाप समझे, बेटी को क्या हो रहा है ये मदरसा बताता है। और खास करके ऐसे लोग जिनकी तालीम आवारा, जिनकी जिंदगी हॉस्टल में गुजरी, अक्सर ऐसे लोग दीन से फिर रहे हैं। हमें सोचना होगा, गौर करना होगा, इस चीज को कैसे रोका जाए। हुजूर आए, बेटियों को वकार मिला। मेरी कौम की बेटियों से गुजारिश है, कभी जी अगर आपका कहे कि मैं अपने उस महबूब के पास जाऊं जो मुझसे कहता है कि तुझे सोने के लुक़मे खिलाऊंगा, हाँ तुझे मरमर और संगे मरमर पे चलाऊंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। नोट करें इस बात को, जितना प्यार बाप बेटी को दे सकता है, कायनात में कोई दूसरा शख्स किसी को नहीं दे सकता। अगर किसी बेटी को ये लगता है मेरा महबूब है, उसकी बातें बड़ी हैं, वो बड़ी चिकनी चिकनी बात है, उसने कहा जान दे दूंगा, गलत है, झूठा है वो झूठा है जो तुझसे कहता है तेरे नाम पे जान दे देगा, वो गलत है जो कहता सोने के लुक़मे खिलाऊंगा। मुझे बता तो सही, जिसको उस बाप का ख्याल नहीं आया, जिसने बेटी को 18 साल पाला, वो तुझ पे क्या रहम खाएगा? तुझे लगता है कि तुझे सोने के लुक़मे खिलाएगा? मैं जानता हूं उन बेटियों को जो महबूबों की बातों में आकर के बाप का मुंह काला करके गई, जब पलट के आई समाज ने दरवाजे बंद कर लिए थे, भाई का दरवाजा बंद, खानदान का दरवाजा बंद, कोई सर छुपाने जगह नहीं दे रहा था। सबसे पहले अगर जगह दी है तो उसी बाप ने जगह दी है, तुम जिसका मुंह काला करके जाओ। इसलिए कभी किसी की बातों में आके बाप का मुंह काला करके न जाना। और याद रखना, तुम अगर जिंदा हो ना मेरे हुजूर की वजह से जिंदा हो, वरना तुम तो जिंदा ही नहीं होते। कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो मेरे हुजूर का एहसान याद रखना। कभी दुपट्टा बदन से अलग हो तो मेरे हुजूर की कुर्बानी याद करना। जब तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया जाए तो आजादी के नारे ना लगाना, गुलामी ये मुस्तफा के नारे लगाना। इसलिए कि तुम्हारा वजूद मुस्तफा की वजह से। अगर हुजूर ना होते तो तुम कुछ भी ना थी, अगर मुस्तफा ना होते तुम्हारा वजूद ही ना था। अल्लाह की कसम, जिस दिन हुजूर ने कहा है जिसकी 3 बेटियां उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत किया, फरमाया वो जन्नती है, तो 2 बेटी वाला खड़ा हो गया, क्या मुझ पे तो 3 नहीं 2 ही रह गई है, फरमाया तू भी जन्नती है। एक वाला खड़ा हुआ, उसने कहा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 बेटी है। मुस्तफा ने कहा जा तू भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हो गया जिस पे बेटी ना थी। आका फरमाते हैं अगर बेटी ना हो, बेटी की तमन्ना दिल में हो, फरमाया तमन्ना लेके मर जाना, मोहम्मद हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें इज्जत मिली जिस दिन से हुजूर ने तुम्हारे बदले में जन्नत दी। हाँ, करम है हुजूर का। तुम्हें तो बाप जिंदा दबा के ना टेंशन नहीं लेता था। जब से हुजूर आए, वो लोग जो बेटियों को कत्ल करते थे, आज बेटियों को बुढ़ापे में पालने पर फख्र महसूस करते हैं। आज बेटी को रुखसत करने पे फख्र महसूस करते हो, फख्र से कहते हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। ये इनकलाब किसने दिया? मेरे हुजूर आए तो ये इनकलाब आया। अब जिम्मेदारी हर बंदे की है कि अपनी बच्चियों को हुजूर का इश्क सिखाए, बेटियों को बताए बेटी अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। बदलें अपने आप को, अपने तरीकों को बदलो। हुजूर आए तभी हमें वकार मिला।
हुजूर आए तभी हमें इज्जतें मिली हैं। फरमाइश की गई है, हुजूर का शजरा भी सुना देना है। वक्त पूरा हो रहा है, अगर इजाजत हो तो हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। जी, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आप पैसे वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है, फिर घर